Hello everyone. Let's start bond method for determination of oxidation number. Rule first is if single bond between two similar atoms, that means same electronegative atom, it means oxidation number of both atom is zero. In double bond में भी जीरो होगा और ट्रिपल बॉन्ड भी जीरो रहेगा। यानी क्या कंक्लूजन निकला, अगर सिंगल बॉन्ड हो या डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो सिमिलर एटम के बीच, यानी सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम के बीच, तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ बोथ एटम्स कैन बी कंसिडर्ड एज जीरो। रूल 4 क्या है कि अगर एक्स और वाई के बीच सिमिलर सिंगल बॉन्ड है, बट हेयर कंसीडर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन वाई। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मान लिया कि इसमें सभी के केस में एक्स का ग्रेटर है वाई से, तो आप देख सकते हो सिंगल का मतलब क्या हुआ, सिंगल बॉन्ड का मतलब हुआ एक एक ले लोगे और जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है उसका -1 होगा और इस कम का +1 होगा। डबल बॉन्ड है तो यहाँ +2 होगा, -2 होगा, सॉरी यहाँ -2 होगा और यहाँ +2 होगा। क्यों? क्योंकि एक्स का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है इसलिए -2 होगा। यहाँ हेयर एक्स एंड वाई के बीच रूल 6 में ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट, इट मीन्स इसका एक्स का -3 होगा, वाई का +3 होगा। बट यहाँ रूल 7 में देखोगे कि मोर पावरफुल लेस पावरफुल को, यानी एक्स का कंसीडर किया है कि इलेक्ट्रोनिटी ज़्यादा है, तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव वाले ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम कम इलेक्ट्रोनिगेटिव को कोऑर्डिनेट नहीं करना चाहेगा, इट मीन्स जीरो कंट्रीब्यूशन। but less electronegative, as you know that electronegativity of y is lesser than that of x, it means here coordinate bond considered as double bond। इसका मतलब है कि x का -2 होगा और y का +2 होगा क्योंकि y का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है। आपको इलेक्ट्रोनिगेटिविटी याद रखना होगा, फोन ये याद रखना है, सबसे ज़्यादा फर्स्ट मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, सेकेंड मोस्ट नाइट्रोजन, थर्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हालांकि क्लोरीन और नाइट्रोजन का बोथ हैव सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बट आप जानते हो कि नाइट्रोजन हैज़ स्मॉलर साइज व्हाइल क्लोरीन हैज़ बिगर साइज। तो ऑब्वियसली इस चारों के बाद अगर कोई भी एटम्स आएगा तो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा। देखो ये ऑक्सीजन उसमें नहीं है, सल्फर नहीं है, तो हाइड्रोजन नहीं है, तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन नाइट्रोजन का ज़्यादा होता है। क्रोमियम इसमें इसमें नहीं है, 4 के बाद जो भी आएगा उससे कम हो जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर है। दूसरी बात की आप देख सकते हो यहाँ, सपोज कि ये CO बॉन्ड, CO में ये केमिकल बॉन्ड में आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड पर होगे, बट ये ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड के रिस्पेक्ट में यहाँ जीरो हो जाएगा, बट डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में इसका +2 होगा और -2 होगा, बिकॉज ऑक्सीजन हैज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है तो नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कम्पेयर टू कार्बन, इसका मतलब नाइट्रोजन का ज़्यादा हो जाएगा और इसका +3 हो जाएगा। अब यहाँ देखो, यहाँ ये सेंट्रल एटम का निकालना है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो कार्बन यहाँ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से भी अटैच है। आप देख सकते हो कि कार्बन नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है तो इसके रिस्पेक्ट में -3, तो ये +3 होगा। बट यहाँ हाइड्रोजन और कार्बन में, और कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो -1 और +1 हो जाएगा, तो इसको ऐड कर दोगे, यानी ओवरऑल कार्बन का +2 हो गया। फिर आप कैरोज को एसिड का देख सकते हो कि इसका कैरोज एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO5, और चूंकि सल्फर इसमें है एक सल्फर, तो मोनोसल्फ्यूरिक हो गया, और पेरोक्सी मतलब पेरोक्साइड लिंकेज होता है। अभी आगे स्ट्रक्चर देखूंगा। मार्शल एसिड को पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड भी कहा जाता है, एंड फार्मूला ऑफ पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड इज H2S2O8। और इसमें दो सल्फर है इसलिए डाइसल्फ्यूरिक है, और इसमें भी पेरोक्साइड लिंकेज होता है, इस वजह से पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड कहा जाता है। दूसरी बात की आप जैसे अगर मान लो कि ये स्ट्रक्चर देख सकते हो, पहले हम लोग देख लेते हैं पहले H2SO5 का। और दूसरी बात की इससे पहले CrO5 होता है इसका, मैं बताऊंगा आगे कि इसका बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है, क्रोमियम पेंटोक्साइड, और ऑक्साइड और पेरोक्साइड दोनों होता है, और ऑक्सीडेशन स्टेट क्रोमियम का 6 होता है, इसलिए क्रोमियम 6 ऑक्साइड पेरोक्साइड कहा जाता है। पहले हम लोग सबसे पहले कैरोज एसिड का H2SO5 का देख रहा हूँ। तो सब इसमें सेंट्रल एटम सल्फर है और 5 ऑक्सीजन है, तो 4 पहले ऑक्सीजन ले लो। अब देखो एक्चुअली इसमें पेरोक्साइड लिंकेज होता है, ये तो मुझे प्रैक्टिस है, ये स्ट्रक्चर आप भी प्रैक्टिस कर सकते हो, ये स्ट्रक्चर केमिकल बॉन्डिंग में काफ़ी इजीली आप ड्रॉ कर सकते हो। अब यहाँ देख सकते हो कि हेयर इस दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है और ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसका मतलब -2 होगा, सल्फर का +2 होगा। और इस डबल बॉन्ड के भी रिस्पेक्ट में अब देखो यहाँ -2 होगा यहाँ, और यहाँ +2 होगा, बिकॉज सल्फर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। हेयर यहाँ आप देख सकते हो कि सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड मतलब क्या होगा कि जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा +1 होगा, और जिसका ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव -1 होगा, यहाँ -1 होगा, यहाँ +1 होगा। तो आप सल्फर को सभी को ऐड कर लो, तो इसका मतलब यहाँ सल्फर का एक्स ऑक्सीडेशन स्टेट मान लेते हैं, तो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट आप देख सकते हो कि कैरोज एसिड में +6 आ गया। फिर आप अगर H2SO8 मार्शल एसिड या पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे, 2 सल्फर एटम है और ऑब्वियसली 8 ऑक्सीजन है, तो 4 ऑक्सीजन है, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। 4 ऑक्सीजन मैंने दे दिया, और ऑब्वियसली आप ये जानते हो कि इसमें पेरोक्साइड लिंकेज होता है, ये ऊपर और नीचे ऐसे
कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डबल बॉन्ड देख सकते हो। कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज स्पेशल टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड होता है, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ोगे। अब देखो इस सल्फर का भी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना है। मुझे तो पता है कि +6 आएगा, और इसमें भी फाइंड करोगे तो +6 होगा। अब कैसे कैसे +6 आएगा तो बता रहा हूँ। देखो यहाँ सबसे पहले यहाँ सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड का मतलब ऑक्सीडेशन रेट 1 होगा, क्योंकि सल्फर और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंट है, तो ऑब्वियसली सल्फर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो +1 होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव -1 होगा। यहाँ डबल बॉन्ड है तो यहाँ -2 होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव +2 होगा। सल्फर ऑक्सीजन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो +1 और -1 होगा, यहाँ -2 होगा और +2 होगा। इस तीनों को, इस चारों को ऐड कर दो, 2 2 1 1 यानी 6 हो गया, यानी सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 हो गया। इसमें भी अगर आप करोगे तो ऐसे ही होगा, +1 -1 -2, डबल बॉन्ड है +2 होगा, यहाँ सिंगल बॉन्ड है तो -1 +1, और डबल बॉन्ड है तो +2 और -2, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रॉन -2, और सल्फर का ये ऐड कर दो +2, ये +6 आ रहा है, यानी इसमें +6 आ गया, ये एक्सेप्शनल सारा है। उसके बाद हम लोग CrO5 का मैं देख रहा हूँ, तो CrO5 में बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है। देखो CrO5 का ये एक ऑक्सीजन है और 4 ऑक्सीजन यहाँ इस तरह से पुट करो, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर बना दो। देखो ये पेरोक्साइड, ये दोनों अगर ऑक्सीजन अगर एक दूसरे से डायरेक्टली लिंकेज होता है तो इसको पेरोक्साइड लिंकेज कहा जाता है। ये पेरोक्साइड लिंकेज, ये नीट में भी और IIT में भी काफी कई बार पूछा जा चुका है। पूछा जाएगा कि CrO5 में कितने पेरोक्साइड लिंकेज है, तो ऑब्वियसली 2 पेरोक्साइड लिंकेज है। अब देखो इसमें अभी हम लोग पेरोक्साइड लिंकेज नहीं, इसमें देख रहे हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट सेंट्रल एटम का यानी क्रोमियम का कैसे फाइंड करोगे। तो ऑब्वियसली देखो यहाँ सिंगल बॉन्ड है, इस क्रोमियम और ऑक्सीजन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो क्रोमियम ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसका मतलब क्रोमियम का +1 हो जाएगा। फिर देखो यहाँ -1 होगा, सिंगल बॉन्ड है तो +1 हो जाएगा। फिर डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में अगर क्रोमियम का फाइंड करोगे तो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो डबल बॉन्ड का मतलब -2 है, इसका +2। यहाँ सिंगल बॉन्ड में है तो +1 और ऑक्सीजन का -1 हो जाएगा। फिर यहाँ भी सिंगल बॉन्ड है तो इसका मतलब है -1 होगा और +1 होगा, तो देखो +2 और इसको में ऐड कर दो ऑक्सीजन का, तो यानी +2 +1 +1 प्लस, यानी क्रोमियम का +6 हो गया। आप इसको केयरफुली, मेरे पास टाइम ज़्यादा नहीं होता है वीडियो में, इस वजह से मैं फास्टली इसको एक्सप्लेन करता हूँ, बट आप समझ सकते हो, आसान है। अब यहाँ देख सकते हो कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन NH4NO3, तो NH4NO3 में आप गौर करोगे 2 नाइट्रोजन है, लेकिन इसमें गौर करोगे कि ये NH4NO3 में चूंकि नाइट्रोजन इसमें हाइड्रोजन से अटैच है, एंड इन NO3 नाइट्रोजन इज अटैच विद ऑक्सीजन, तो इसका मतलब आयोनाइज कर लो NH4NO3-। अब ये कि जो ट्रेडिशनल मेथड होता है कि आपने पढ़ा होगा कि सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल एटम्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल इज इक्वल टू चार्ज प्रेजेंट, तो सम यानी नाइट्रोजन का फाइंड करना है, एक्स मान लो, हाइड्रोजन का 1 होता है, 4 हाइड्रोजन है, और इक्वल टू चार्ज प्रेजेंट यानी +1 होता है, तो नाइट्रोजन का यहाँ मैंने -3 हो गया। दूसरी बात, यहाँ नाइट्रोजन का फाइंड करोगे तो एक्स मान लो, और ऑक्सीजन का ऑब्वियसली -2 लेते हो, तो 3 ऑक्सीजन है तो -6 हो गया, और ऑब्वियसली इक्वल टू चार्ज, चार्ज जितना रहेगा इक्वेट कर दो, तो एक्स इक्वल टू +5, यानी इसमें नाइट्रोजन का -3 और +5 आ रहा है, तो इसका मतलब इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। एक नेक्स्ट एग्जांपल है एक्सेप्शनल, वैसा ही NH4NO3 को आयनाइज कर दो, तो इसको आयनाइज करोगे तो ये NH4 प्लस NO2 माइनस हो जाएगा। इसमें नाइट्रोजन का निकालोगे तो अभी कुछ देर पहले फाइंड किया था कि +3 आएगा, इसमें नाइट्रोजन को x मान लो और नाइट्रोजन ऑक्सीजन का -2 होता है, तो ये -4 इक्वल टू -1 बिकॉज सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू चार्ज प्रेजेंट, तो यहाँ -1 चार्ज है NO2 माइनस, तो इसका मतलब +3 हो गया, यानी माइनस इसमें क्या हो गया, सॉरी इसमें -3 हो गया और इसमें +3 हो गया, तो इसका -3 और +3 ऑप्शन इसका मतलब ए होगा। थैंक्स ए लॉट।